जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, सीताराम सीताराम। फाइनली 525 साल के स्ट्रगल के बाद बहुत लोगों की जाने गई, इतने परेशानियां झेली हम बेचारे सनातनियों ने। उसके बाद जाकर के अपने ही देश में हमें हमारे ही इष्ट देवता के मंदिर, वो भी सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा, इतने लोगों को जाने देनी पड़ी। उसके बाद जाके फाइनली हमको मिला। मतलब मैं मैं बहुत ज़्यादा मतलब भावुक हूँ इस समय पे, ये सोच के कि मतलब मैं जा नहीं सकती ऑफ कोर्स अभी, बिकॉज मैं वेट कर रही हूँ कि जैसे थोड़ा सा भीड़ कम हो तो मैं जाऊँ, बट मैं डेफिनेटली बहुत जल्दी जाने वाली हूँ। बट एनीवे, मैंने पूरा दर्शन जो है रामलला का जो दर्शन हुआ, जैसे सारा पूरा जो प्राण प्रतिष्ठा का समारोह था वो सारा मैंने टीवी पे देखा। और मुझे लगता था कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, लेकिन मतलब पता नहीं कहाँ से आंसू आ रहे थे और मुझे बड़ी खुशी हुई। शायद ये हमारे पूर्वज हैं और उन ये एक आई थिंक एक सनातनी सनातनी धारा है जो बह रही थी। जो मुझे लगा, मैं बहुत बहुत ज़्यादा प्रसन्न हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि हमारे हमारे राम भगवान हम इसलिए कहते हैं क्योंकि वो एक पैदा तो एक इंसान हुए थे, बट उन्होंने बताया कि कितनी भी मुश्किलों आने के बाद भी आप कैसे सारी मुश्किलों को झेल सकते हैं और आप कड़वे नहीं होते। आजकल हम आजकल के लाइफ में चार चीज़ें क्या घट जाए हमारे साथ, हम इतने कड़वे बन जाते हैं। बट आप अगर राम जी की लाइफ को देखें, एक के बाद एक कितनी परेशानियां आई उस इंसान के जीवन में, बट आपने देखा कि वो इंसान कभी बहुत कड़वा नहीं हुआ। कभी ऐसा नहीं हुआ कि मतलब अब सब कुछ छोड़ दूं, सबको मार दूं, जबकि वो एक राजा थे। लेकिन तो राम जी की जो चरित्र है उससे हम सबको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अभी नहीं, वो रेलेवेंट हैं, वो रेलेवेंट रहेंगे, वो आगे के टाइम में भी रहेंगे। तो हम सनातनियों के लिए राम भगवान बन जाते हैं, क्योंकि वो आए एक इंसान थे लेकिन वो बन गए भगवान। तो जो इंसान से भगवान की जो यात्रा है, ऐसे बड़े अच्छे से कुमार विश्वास साहब बताते हैं कि जो भगवान से इंसान से भगवान बनने की जो यात्रा है वो हमें भगवान राम सिखाते हैं। तो मैं बहुत बहुत ज़्यादा खुश हूँ। हमारे हमारे ईस्ट हैं वो, हमारे परमात्मा ही नहीं है वो हमारे ईस्ट हैं, वो हमारे पूर्वज हैं। राम राम हमारे भगवान कम, हमारे पूर्वज ज़्यादा हैं, हमारे बाप हैं वो। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि हमारे राम आ गए हैं, हमारी माता सीता के साथ और लक्ष्मण भैया सबके साथ आ गए हैं। तो मैं बहुत बहुत ज़्यादा खुश हूँ इस बात से। बस मैं एक चीज़ एड्रेस करना चाह रही थी इस वीडियो के थ्रू, कि जो बहुत सारे हमारे दुखी लोग हैं, जो मतलब इंटरनेशनल फोरम पे भी बहुत सारे दुखी लोग बैठे हुए हैं और बहुत सारे लोग इंडिया में हैं जो बड़े दुखी बैठे हुए हैं। आई एम श्योर कि सारे लोग दुखी नहीं हैं, बट कुछ लोग हैं जो बहुत दुखी हैं। मैं दूसरे संप्रदाय की बात कर रही हूँ, मतलब हिंदू और सनातन लोग तो उनकी तो खैर फूले ना समाये, हम इतने ज़्यादा खुश हैं। बट जो दूसरे संप्रदाय के लोग हैं वो थोड़ा कड़वाहट कड़वाहट भर के बैठे हुए हैं और वो बड़ा रोना गाना कर रहे हैं कि 500 साल से मस्जिद थी वहाँ पे, मस्जिद टूटी तो मस्जिद बना। मेरा ना आप सभी लोग, और इवन अभी ओआईसी जी ने भी, ओआईसी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसने कमेंट किया। ओवैसी साहब तो मतलब मैं क्या बताऊँ, मैं सुन नहीं पाती हूँ ओवैसी को। वो ऐसी बकवास बातें करते हैं ना, वो तमीज़ की बात करते नहीं। ये देख लो आप, बड़ा पीसफुल रिलीजन वाले, मतलब वो मुंह खोलते हैं तो मन करता है कुछ डाल दो मुंह पे उनके, मतलब ना मत बोलेंगे, इतने पीसफुल रिलीजन से आते हैं ये। एनीवे, तो ये लोग बड़ा रो रहे हैं और ये लोग बोल रहे हैं कि अरे हमारा 500 साल से हमारा मंदिर था। तो मतलब मुझे सिर्फ ये पूछना है कि क्या 500 साल से जो जो इंसानों की जो जो हम जो जी रहे हैं वो क्या सिर्फ 500 साल से जी रहे हैं? 500 साल के पहले हम नहीं जी रहे थे क्या? मतलब क्या चल रहा था 500 साल के पहले? तो हम सब जो हैं वो टपके सीधे 500 साल से हैं, और 500 साल के पहले क्या? आई मीन, व्हाट अबाउट 500 ईयर्स बिफोर? कुछ भी नहीं था 500 साल पहले। मतलब सब जो बात बकवास, अभी सभी के बकवास ही कि 500 साल से वहाँ मस्जिद थी। मेरे को ये जानना 500 साल के पहले वहाँ पे क्या था। मतलब जिसको हिस्ट्री नहीं पता, मतलब हम ना, मुझे लगता है ब्रिटिश को कुछ ज़्यादा ही ब्लेम करते हैं ब्लेम करने के लिए, बट मुझे लगता है ना ब्रिटिश से ज़्यादा ब्लेम तो मैं मुगल सम्राट, जो साम्राज्य के लोग थे ना, उनको ज़्यादा ब्लेम करती हूँ। इंडिया को बहुत सारे देशों ने लूटा, बहुत सारे देशों ने लूटा। ब्रिटिश लोगों ने को हम देवर लास्ट, उनको हम बहुत ब्लेम करते हैं, बट उससे पहले जो लोग थे हम उनकी ना बात, क्योंकि वो छिप जाते हैं। रीज़न ये भी है क्योंकि वो रुक गए हमारे देश में, हमारे लोगों को कन्वर्ट किया आपने, हमारे देश में आप रुक गए, हमारे यहाँ के लोगों को बदल दिया आपने धमकी से,
हत्या करवाई आपने उन लोगों की, हमारे मंदिर तोड़े आपने, मस्जिद बनाए आपने, हर जहाँ जहाँ मस्जिद मंदिर टूटे वहाँ वहाँ मस्जिद बनाए, और टूटे नहीं आपने तोड़े, राइट। और हमारे लोगों को चेंज कर दिया और छोड़ दिया वहीं पे, दिस लाइक कि तुम लाइफ टाइम सफ़र करो। आप आए, देखो सबसे अच्छा क्या होता है, आप आए लूट के चले गए, हमें दुख हुआ बट हम फिर से अपने आप को कमा लेंगे वापस। बट आप क्या करो, आप जाओ मत, लूटो भी, उसके बाद आओ फाइनली लूट लूट के ले जाओ, वापस आओ, रुक जाओ, और उसके बाद हमारे ही किसी सम्मिलित जगह पे बैठ जाओ, और जीवन भर नित्य जब तक जीवित रहेंगे तब तक भोगेंगे हम तुम्हें। ये वाला काम किया है मुगलों ने। मैं सच बताऊं तो मुझे सच में नहीं समझ आ रहा कि हमारी किताबों से बदली क्यों नहीं जा रही है सब चीज़ें, सही बातें लिखी क्यों जाती। मैं समझ भी सकती हूँ सही बातें इसलिए भी नहीं लिखी जाती क्योंकि अगर आप सही बातें लिख दोगे तो सब ना बड़े कड़वाहट से भर जाएंगे, और बच्चों को हम अच्छी चीज़ें सिखाना चाहते हैं। हमारे जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम में हमने हमेशा, जो हमारे लोग बाहर से आए, हमने सबके लिए अच्छा ही बहुत अच्छा दिखाया बहुत सारे लोगों को हमने, जबकि उन्होंने इतना बुरा किया है हमारे साथ कि हम क्या बताएं। एनीवे, कमिंग बैक टू माई क्वेश्चन, क्या हम सब सिर्फ 500 साल से जी रहे हैं? मतलब इस्लाम को भी बोला जाता है कि 1500 साल पहले ईजाद हुआ, तो जो आप ईजाद हुए उसके 1000 साल की बात कौन करेगा? इतना तो आप मानते हो, मुझे लगता है कि आप सभी को इतना डाउट तो नहीं होगा कि जो भारत है, आज का जो भारत है, उससे मतलब पहले का जो भारत देखोगे उसमें तो आपको फिर सारे अदर कंट्री भी लेने पड़ेंगे, तो पाकिस्तान नहीं होता, अफगानिस्तान नहीं होता, नेपाल नहीं होता, ये सब अदर कंट्रीज़ नहीं होती, राइट। हमारे सारे जो पड़ोसी देश हैं वो नहीं होते क्योंकि वो सब भारत के पार्ट थे, जो हमारा भारत था। लेकिन हम अगर आज का भी भारत देखें तो एटलीस्ट आप लोग इतना तो मानते होगे मेरे हिसाब से, कि कोई भी हिस्ट्री बुक पढ़ी हो आपने, एटलीस्ट आप इतना तो मानते होगे कि वो सनातनियों का प्रदेश था, सनातनियों का देश था। इतना तो आई होप आप लोग पढ़े लिखे होगे, कितना तो मानते होगे कि वहाँ सारे हिंदू ही रहते थे पहले, क्योंकि इट्स वन ऑफ द ओल्डेस्ट रिलीजन, राइट। मतलब आप तो आए भी नहीं थे जब से हम रह रहे हैं इस प्लानट पे, तो वहाँ पहले क्या था? आप क्या कहना चाहते हो? मतलब कोई 500 साल के पहले की बात क्यों नहीं करता? अगर आपने मस्जिद सेम जगह पे बनाई है जिसका नाम मस्जिद जन्म स्थान है, तो आपने क्या किया था? आपके लोगों ने, पुराने लोगों ने क्या किया था, ये मैं जानना चाहती हूँ। बिना आपने तोड़े तो बनाए नहीं हो, कहीं से इम्पोर्ट तो किया नहीं होगा। तो आप सिर्फ आधा सच क्यों बोल रहे हैं? ये भी सच बोलिए ना, ये भी सच बोलिए कि वहाँ पे मंदिर तोड़े गए थे, मस्जिद बनाए गए। किसी, सच में किसी धर्म में आपने नहीं देखा है ऐसा कि जहाँ मेजोरिटी रह रही हो और वहाँ पे लोग कानून का सहारा ले रहे हो? हमारे पास मेजोरिटी पूरी 85% ऑफ द कंट्री इज़ हिंदू, उसके बाद भी हमने अपने दम पे नहीं बनाया, ये नहीं बनाया दम पे बनाया, लेकिन हमने अहिंसा का मार्ग लेके बनाया। कुर्बान भी हुए तो हम कुर्बान हुए, हमने ऐसे नहीं बनाया कि चलो आज सबको मारो काटो, आज मंदिर यहीं बन जाएगा और बना, नहीं। हम बहुत लंबे प्रोसेस के थ्रू गए, हमारी चीज़ को हमें ओन करने के लिए कानूनी रास्ता लेना पड़ा, बहुत सारे लोगों को मरना पड़ा। कितने श्रद्धालु वहाँ 500 साल से सिर्फ एक जगह बैठ के बस एक पत्थर को पूजना पड़ रहा है उनको, क्यों? क्योंकि आपके पुराने किसी लोगों ने आके उसको तोड़ दिया, और आप उसको एड्रेस तक नहीं करना चाहते। मतलब मैं आपको लोगों को लूँ भी कैसे सीरियस जब आप लोग उस चीज़ को एड्रेस नहीं। ये ओवैसी साहब ने बड़ा बोला कि मैं अपने जब तक जीवित रहूँगा मैं बच्चों को याद दिलाता रहूँगा कि हमारी बाबरी मस्जिद तोड़ी गई। सीरियसली, आप पढ़े लिखे हो, अपने आप को पढ़े लिखे कहते हो, 500 साल के पहले नहीं बताओगे अपने बच्चों को कि उससे पहले वहाँ पे क्या था और जो वहाँ तोड़ी गई? मतलब आपका जब से शुरू हुआ इतिहास तब से चले, अब यहीं से चलेगा कैलकुलेटर, उसके पहले नहीं जाते क्या? पहले 500, भाई साहब 600 भी होता है, 700 भी होता है, 1000 भी होता है। जरा कृपया आप पढ़ाई लिखाई करें, जरा जाके पीछे चेक करें, उसके बाद बकवास करें। हमारे रामलला आ गए हैं, अब वो वहीं रहेंगे, और वो हमारी जगह है, ठीक है। तो कृपया आप लोग बकवास ना करें और हमें शांति से अब कम से कम अब जीने दें। बाकी दैट्स ऑल आई वांटेड टू एड्रेस। चलिए आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी लोग अपना ध्यान रखें। जय सिया राम, सीताराम सीताराम, जय सिया राम।